Hello everyone, my name is Reshu Singh and I am here to share some facts of numerology and astrology with you all. So चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक एस्ट्रोलॉजी से ही रिलेटेड है एंड आज का टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सैटर्न। एज वी नो 29 ऑफ जून 2024 से शनि हमारे वक्री हो रहे थे एंड जब भी हम किसी भी प्लैनेट के रेट्रोगेट होने की बात करते हैं तो वहां पे काफी ज्यादा कॉन्सेप्ट्स अलग अलग तरीके के आपको सुनने में आते हैं। अगर मैं ज्योतिष शास्त्र की बात करूं तो ज्योतिष में तो ऐसा कहा गया कि अगर कोई मैलेफिक प्लैनेट है, पापक ग्रह है और वो वक्री हो जाता है तो उसके जो भी पाप प्रभाव होंगे, नेगेटिव इफेक्ट्स होंगे, उन सब में बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट हो जाता है। वो फिर और ज्यादा उस इंसान को परेशान करने लग जाता है। वहीं कुछ बुक्स में ऐसा भी कहा गया कि इट डिपेंड्स, अलग अलग तरीके से अलग अलग इफेक्ट होता है, पर्सन टू पर्सन, राशि टू राशि या लग्न टू लग्न, ये चीज वेरी करती है। जब हम प्रैक्टिकली इस चीज को देखते हैं तो हमें पता है कि कोई भी चीज पूरी तरह से आइडियल नहीं है। पर्सन टू पर्सन आपको वेरिएशन देखने के लिए मिल जाता है। वक्री शनि ने कुछ लोगों को बहुत परेशान किया, बहुत स्ट्रगल दिया, चीजों में बहुत डिले किया। वहीं कुछ लोगों के लिए वक्री शनि बहुत ज्यादा अच्छे थे। अब जबकि 15 ऑफ नवंबर 2024 से शनि हमारे वापस मार्गी हो रहे हैं, कुंभ राशि में गोचर करेंगे। सो हम अगेन बात करने वाले हैं कि ये किस तरीके से राशियों को इन्फ्लुएंस करेंगे। ऐसा कहा जाता है कि कोई भी ग्रह जब लंबे टाइम तक वक्री रहता है उसके बाद वापस मार्गी होता है तो उसका सिर्फ एक ही मोटो होता है कि वो जाते जाते आपको आपकी मेहनत का फल देना चाहता है। जितनी भी चीजें आपने की हैं, जितना भी ट्राई किया है, वो आपको फल देना चाहता है। सो दिस टाइम सैटर्न हमारे वापस मार्गी हो रहे हैं, सो ये ज्यादातर लोगों के लिए अच्छा होगा। अब हम देखेंगे कैसे। देखिए, जब भी हम बर्थ चार्ट की बात करते हैं सो दो चीजें जो हम सबसे ज्यादा अपने माइंड में रखते हैं कि ये होती हैं, फर्स्ट लग्न एंड सेकेंड राशि। व्हेन आई से राशि, सो यहाँ पे मैं नाम राशि की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे मैं चंद्र राशि की बात कर रही हूँ। सबसे पहले लेट मी टेल यू लग्न कैसे चेक करना है। जैसे आपका बर्थ चार्ट है, सो जो फर्स्ट हाउस होगा, फर्स्ट हाउस में जो नंबर लिखा है वो हो गया आपका लग्न, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने एक बर्थ चार्ट लिया हुआ है एंड इसमें देखिए फर्स्ट हाउस में नंबर 11 लिखा हुआ है। दैट मीन्स ये कुंभ लग्न का इंसान है। नाउ सेकेंड हाउस में इसमें चंद्रमा है एंड उसमें लिखा हुआ है नंबर 12। दैट मीन्स इस इंसान की राशि जो हुई वो मीन राशि है। अब प्रिडिक्शन कैसे देखना है, क्योंकि कई जगह पे आपको प्रिडिक्शन राशि में भी मिलेगा, कई जगह पे लग्न में भी मिलेगा। व्हाट आई प्रेफर कि आप राशि का भी देखो और लग्न का भी देखो एंड अगर इन दोनों में ही आपके लिए बातें पॉजिटिव होती हैं दैट मीन्स आपका ये चीज बहुत ज्यादा आपके लिए अच्छी होगी, अच्छा समय आने वाला है। एंड अगर मिला जुला होता है, किसी में आपको कुछ अच्छा बताया गया, कुछ खराब बताया गया, सो ऐसे ही 100 प्रेडिक्शन आप अपने लिए कंसीडर करिए कि लग्न में और आपकी राशि में दोनों ही जगह पर आपको सावधान रहने के लिए कहा गया। कुछ ऐसी चीजें बताई गई जो आपके लिए अच्छी ना हो, सो आपको बहुत ज्यादा जरूरत है अलर्ट रहने की। सो टुडे व्हाट इज गोइंग टू हैपन कि मैं जो राशियों का पैटर्न होता है वो फॉलो नहीं करूंगी। एवरी राशि इज अ सरप्राइज फॉर यू। सो आपको अपनी लग्न और राशि उन दोनों का देखना है। हम देखेंगे कि शनि वापस मार्गी होने पर आपकी लाइफ को किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। सो सबसे पहले लेट मी टेल यू कि शनि जिस हाउस में होंगे वहां तो इफेक्ट करेंगे ही। एंड अभी हम कुंभ राशि की बात करना है। 11th जो राशि होगी कुंभ राशि, उसमें शनि गोचर कर रहे हैं मार्च 2025 तक, ठीक है। शनि के पास 3 दृष्टियां हैं, तो वहां से शनि जिस भी हाउस को देखेंगे उन हाउसेस से रिलेटेड भी आपको इन्फ्लुएंस मिलेगा उनका अपनी लाइफ में। तो चलिए शुरू करते हैं एंड सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि की या फिर मेष लग्न। आप दोनों ही चीजें कंसीडर करिए। अगर आपकी राशि मेष है सो दैट मीन्स इसमें आपका जहां पे चंद्रमा लिखा है वहां पे नंबर 1 लिखा होगा, या फिर आपकी जन्म कुंडली में अगर लग्न है तो फर्स्ट हाउस जो होगा वहां पे नंबर 1 लिखा होगा। दैट मीन्स मेष राशि। लोगों की जिन भी लोगों को पता है कि अगर उनकी शनि की अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या शनि की दशा चल रही है सो उनके लिए ये चीज जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप लोगों को पूरा वीडियो देखना है। सबसे पहले हम मेष लग्न या मेष राशि की बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे अगर शनि है तो वो आपकी अगर आपकी मेष लग्न है और मेष लग्न के बाद 11th हाउस आपका पड़ेगा, 11th नंबर आपका 11th हाउस में ही होगा, ठीक है। अब यहां से बैठ के शनि 3 जगह आपकी कवर करेगा। 11th हाउस में अगर शनि है तो वो आपकी लग्न को देखेगा तीसरी आंख से, उसके बाद 7th से वो 5th हाउस को देखेगा, उनकी 10वीं दृष्टि होती है उससे वो 8th हाउस को देखेंगे। सो आप देखोगे कि मेष राशि के जो भी लोग हैं
इन्हें जो लाभ भाव में इनका शनि एक्टिवेट होगा अब, वो भी पॉजिटिव तरीके से। सो ऐसी कुछ भी चीजें कि ये बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे, हाथ पैर मार रहे थे अपनी इनकम के सोर्स क्रिएट करने के लिए, या इनके इनकम के सोर्स थे बट वहां इन्हें प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। नाउ दिस इज द टाइम, अब इन्हें वहां से प्रॉपर रिस्पॉन्स मिलना शुरू होगा। ये अपने लिए इनकम के नए सोर्सेस भी क्रिएट कर सकते हैं, इन्हें लाभ मिलेगा। पैसों की जो प्रॉब्लम चल रही थी वो प्रॉब्लम अब खत्म होगी। रुका हुआ था बहुत समय से, इन्हें मिलना चाहिए था, वो इन्हें नहीं मिल रहा था, अब वो मिलेगा। वहीं आप देखोगे कि ये लोग अपने आप में भी कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट करेंगे। अगर इनकी पिछले जून से अभी तक में कुछ ना कुछ इनकी तरफ से कमियां हो रही थी, ये लोग अपना काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे थे, जिन लोगों से तालमेल बिठा के चलना चाहिए था उनसे इरिटेशन में इनका झगड़ा हो रहा था या मनमुटाव हो रहा था, ये लोग अपनी गलतियां भी मानेंगे। ये लोग देखेंगे कि कहां पर ये चीजें इंप्रूव कर सकते हैं सो दैट आगे आने वाली लाइफ बेटर हो। जो भी काम चल रहा है, जो भी चीजें ये फ्यूचर के लिए प्लान कर रहे हैं, उन पे एक अच्छे तरीके से काम किया जा सके। 11th हाउस में शनि वक्री हो रहे हैं, ये चीज बहुत ज्यादा अच्छी है एजुकेशन के लिए। अगर आप लोग किसी भी तरीके से टेक्निकल स्टडीज से जुड़े हुए हैं तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, आपको हो सकता है कुछ एग्जाम्स वगैरह जो आप प्रिपेयर कर रहे हो उनका रिजल्ट आना हो, या आपको एग्जाम्स देना हो, किसी भी तरीके से अगर आप पूरी अच्छे से मेहनत कर रहे हो तो ये आपके लिए बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा, आपको बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। ये नेम फेम पावर के लिए अच्छा है। अगर आप लोग इस फील्ड में ट्राई कर रहे थे तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल होगे, आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। हो सकता है आपको संतान की तरफ से कुछ प्रॉब्लम्स हो, जो कि अगर आप चाहोगे ठंडे दिमाग से तो वो चीज आप निपटा सकते हो, बट प्रॉब्लम होने के चांसेस है। आपको अपनी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अलर्ट रहना है। अगर आपकी बॉडी आपको कुछ बताने की कोशिश कर रही है, किसी तरह के सिग्नल देती है, तो आपको वो चीज टालनी नहीं है, आपको वो चीज समझनी है एंड रिक्वायर्ड एक्शन लेना है। वहां पे जिस भी तरीके के काम करने की जरूरत हो, आपको वो चीज ध्यान देनी है और काम करना है। टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए शनि बहुत ज्यादा अच्छा माना गया। अगर आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी है तो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा, और अगर नहीं है तो हो सकता है इस टाइम पे आपको किसी इस तरीके के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिले जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो। ऐसा कहा जाता है कि जो भी लोग जून से परेशान थे जॉब को लेकर, प्रमोशन रुका हुआ था, उन्हें वो ग्रोथ नहीं मिल रही थी जो मिलनी चाहिए, सो ये टाइम आ गया है। एंड शनि डेफिनेटली सिर्फ एक ही चीज चाहते हैं कि अगर आपने इस टाइम पे भी लग के मेहनत की है, ईमानदारी से अपना काम किया है, तो आपको वो सारी चीजें मिले जो आप डिजर्व करते हैं। नेक्स्ट राशि की बात करेंगे। अगली राशि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है सिंह राशि। एज वी नो कि सिंह राशि सूर्य की राशि है और शनि और सूर्य की कुछ खास बनती नहीं है, बट जब शनि मार्गी हो रहे हैं तो इन्हें भी, इन लोगों को भी बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। दरअसल सिंह राशि में जो हमारे शनि है वो 7th हाउस में मार्गी हो रहे हैं। सो आप देखिएगा कि जब से शनि वक्री हुए हैं तो जो सिंह राशि या लग्न वाले लोग हैं, इन लोगों ने इमोशनली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम सही हैं। इन लोगों को इनके जो भी बिजनेस पार्टनर थे, कहीं पे भी इनकी पार्टनरशिप थी, इनके लाइफ पार्टनर थे, जो भी रिलेशन थे, वो चीजें बिल्कुल अच्छी नहीं जा रही थी। इनके पर्सनल लाइफ का इफेक्ट इन्हें प्रोफेशनल लाइफ में भी देखने के लिए मिल रहा था। अगर ये बिजनेस में नई नई चीजें ट्राई करना चाह रहे थे तो इन्हें अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही थी। अगर ये लोग कोशिश कर रहे थे तो ऐसा हो रहा था कि एक ही जगह पे ट्राई करना है बट वहां पे प्रॉपर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा। आप कह सकते हो कोई इनकी डील क्लोज ही नहीं हो रही थी। इमोशनली ये लोग इतना ज्यादा परेशान थे कि काम पर भी ये लोग प्रॉपर तरीके से ध्यान नहीं दे पा रहे थे। एंड इमोशनली फैमिली में अपने लाइफ पार्टनर से रिलेशन अच्छे ना होने की वजह से, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होने की वजह से इनकी पार्टनरशिप जो बिजनेस वाली थी वो भी कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रही थी। अभी तक आपके साथ ऐसा हो रहा था कि जो भी आपके पार्टनर्स हैं काम में, बिजनेस एंड जो भी आपकी प्रोफेशनल लाइफ है उसमें, वो लोग आपसे चीजें छुपा रहे थे, वो सारी चीजें आपके साथ डिस्कशन नहीं कर रहे थे जिस तरीके से करना चाहिए था। ये सारी चीजें धीरे धीरे खत्म होंगी। अब आपकी जो सबसे पहले पर्सनल लाइफ है वो कहीं ना कहीं अच्छी होगी। आप खुद भी बातें समझने की कोशिश करोगे, समझाने की कोशिश करोगे एंड मोस्ट प्रोबेबली आप सक्सेसफुल होगे। एक बार वहां से आप स्ट्रेस फ्री होना शुरू होते हो तो जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ होगी उसमें आपको डेफिनेटली रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। हो सकता है आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज मिले, हो सकता है आपको फॉरेन से कुछ ऐसा एक एडवांटेज मिले, वहां से कुछ आपका काम बन जाए। कई डील्स जो बस चल रही हैं, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है लोगों का, हो सकता है वो डील्स क्लोज हो जाएं। ऐसी कुछ चीजें हो जिसमें आपका प्रॉफिट हो, जो आपके कॉन्फिडेंस को और ज्यादा बूस्ट अप कर देंगी, क्योंकि अच्छी होंगी, रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलेंगे। सो ये पूरी तरह से आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस करेंगे इन अ हेल्दी वे। वन मोर थिंग कि ये जो चीजें आपको बताई जा रही हैं, आप समझिए कभी भी इनका असर आपको एक बार में नहीं मिलने वाला है कि 15th ऑफ नवंबर तक
चीजें खराब हैं, 16th ऑफ नवंबर को आप जागते हो, सारी चीजें सही हो गई, धीरे धीरे चीजें इंप्रूव करना शुरू करेंगी एंड डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो फिर भी रहेगी, बट जो मेजर एक चीजें चल रही थी जिसकी वजह से आपकी लाइफ एज अ टॉर्चर बीत रही थी वो नहीं होगा, उसमें बहुत इंप्रूवमेंट होगा। राशि के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट राशि है हमारी धनु राशि। सो अगर आपकी धनु राशि है या फिर धनु लग्न है देन आप याद रखिए कि आपके जो शनि मार्गी हो रहे हैं वो 3rd हाउस में हो रहे हैं। 3rd हाउस में जब शनि मार्गी हो रहे हैं सो इस हाउस से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं उसमें आपको इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि आप इस हाउस से रिलेटेड बहुत सारी चीजों से बहुत परेशान हो रहे थे। आपके भाई बहनों के साथ अगर आपके रिलेशन सही नहीं जा रहे थे, छोटी मोटी बातों में प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ जा रही थी कि वो एक आपको टेंशन सा हो रहा था, सो वहां पे चीजें धीरे धीरे काम डाउन होंगी। आप लोग एक दूसरे को समझोगे, जैसे आप हमेशा से थे, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे, चीजें शेयर कर रहे थे, वैसे ही हो जाओगे। आपका भाग्य आपका साथ देगा। अभी तक में ऐसा बहुत बार हुआ था कि आपने बहुत मेहनत की, हम मेहनत करते हैं और उसका रिजल्ट हमें मिलता है, लेकिन हम इस तथ्य को कभी भी नकार नहीं सकते कि भाग्य से भी हमें बहुत कुछ मिलता है। सो अभी तक अगर आपके साथ ऐसा हो रहा था कि आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे थे, शुरुआत में सारी चीजें हो रही थी, बट एंड मोमेंट पे एकदम आपका काम नहीं हो पा रहा था, चीजें रुक सी गई थी, तो वहां पे अब आपका भाग्य आपका साथ देगा। अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपके किसी भी तरीके के इशू चल रहे थे, वाद विवाद चल रहा था, या मे बी कोर्ट में भी केस चल रहा हो ऐसा कुछ, तो चीजें आपके फेवर में जाने वाली हैं। एटलीस्ट आपने जितनी परेशानियां सही हैं इन सारी चीजों को लेकर, अब उस तरीके की परेशानियां नहीं होंगे। कहीं ना कहीं आप जो भी काम करोगे उससे आपकी नॉलेज बहुत ज्यादा अच्छी होगी और ज्यादा मजबूत होगी। अगर आप लोग स्टूडेंट हैं तो ये बहुत अच्छा टाइम है अपने आप को और ज्यादा मेहनत करके और ज्यादा निखारने का। अगर आप ऑलरेडी बहुत टाइम से बहुत मेहनत करते चले आ रहे हो तो ये राइट टाइम है जब आपको उसका रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा, लेकिन आपको आलस नहीं करना है, मेहनत कंटिन्यू करते रहना है कि शनि मार्गी होना है, रिजल्ट हमें मिल जाएगा, तो हम पढ़ाई या जो भी काम कर रहे हैं वो काम करना बंद कर दें। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस वापस से बिल्डअप होगा पूरा। अगर आप वर्क फील्ड में हैं, प्रोफेशनली आप प्राइवेट कोई जॉब कर रहे हैं या किसी भी तरीके की जॉब कर रहे हैं जिसमें आपका परफॉर्मेंस अच्छा था बट क्रेडिट कोई और लेके जा रहा है, आप किसी भी तरीके से वहां पे प्रमोशन चाह रहे हो या और कुछ चीजें जो आप डिजर्विंग हो, आपको मिलनी चाहिए, आपको नहीं मिल रही थी, वो सारी चीजें धीरे धीरे आपके फेवर में आएंगी। ये एक तरीके से चीजें करना शुरू होता है। कुछ चीजें ऐसी थी जो आपका बहुत मन था, आप चाहते थे कि आप कर लो, लेकिन आपको यही समझ में नहीं आ रहा था कि इसमें एफर्ट कैसे डालें। अगर आप वहां पे ट्राई भी कर रहे हो तो उस ट्राई करने का कोई मतलब नहीं था, बट अब चीजें डे बाई डे इंप्रूव होंगी। आप चीजों को देखोगे, समझोगे, ये भी जानोगे कि किस तरीके से यहाँ पे कोशिश करनी है, किस तरीके से ये चीजें आपके लिए और ज्यादा बेटर होंगी एंड वैसे ही आपको रिजल्ट मिलेगा। मीन लग्न की बात कर रहे हैं, मीन राशि की बात कर रहे हैं। सो अगर आपकी राशि मीन है सो सिंपली शनि के वक्री होने के बाद से आपने बहुत कुछ सहा है, इमोशनली आपने बहुत ज्यादा टॉर्चर सहा है, आपको उन चीजों का जिम्मेदार बताया गया, आपके ऊपर वो इल्जाम लगे जो आपने कभी नहीं सोचा था एंड ये जो सारी चीजें फ्रेम हुई हैं ये इस तरीके के टाइम पे, इस तरीके की टाइमलाइन पे हुई हैं सारी चीजें कि सारे लोग आपको ही कल्प्रिट मान रहे थे एंड मे बी उसकी वजह से आप भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहे हो। सो सिंपली अब ये टाइम है कि जब वापस जो आपकी एक पोजीशन थी, जो आपके ऊपर भरोसा किया जाता था आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड्स में, वो पोजीशन आपको वापस मिलेगी एंड इसके लिए आपको एडिशनल फाइट मारने की जरूरत नहीं है। आप जैसे ईमानदार हैं, जो भी काम करते हैं आप वैसे ही करते रहिए, आप वैसे ही करते रहिए। जो भी चीजें गलत आपके ऊपर लगी हुई हैं, जो जिन भी लोगों ने आपके बारे में ये सारी चीजें बोली हैं, वो सारे खुद नॉर्मली हो जाएंगे। अगर आपकी मीन राशि है तो आपके जो शनि है वो 12th हाउस में मार्गी हो रहे हैं। 12th हाउस में मार्गी होने का मतलब यही है कि अभी तक आपके खर्चे भी हो रहे थे, बहुत ज्यादा खर्चे हो रहे थे, अचानक ही हो रहे थे एंड मोस्टली उसमें से ऐसे थे जिनसे आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिलना था। सो अब मे भी आपके खर्चे होंगे, कंट्रोल हो जाएंगे एंड जहां पे भी होंगे ऐसी ही जगह होंगे जिसका आपको अफसोस तो नहीं होगा कि मैंने इस तरीके की जगह पर क्यों खर्चा किया है। अगर आपको किसी तरीके के हेल्थ इश्यू चल रहे थे, बीमारियां किसी भी तरीके की, आप परेशान हो रहे थे, ट्रीटमेंट ले रहे थे, थोड़ी सी राहत, फिर कोई प्रॉब्लम हो रही थी, धीरे धीरे ये सारी चीजें खत्म होंगी, बशर्ते आपको अपना पूरा ध्यान रखना है। ये चीज सबसे पहले है। आपका भाग्य जो कि आपका साथ नहीं दे रहा था, तभी आपके ऊपर इस तरीके की चीजें लग रही थी। आपने कुछ भी नहीं किया बट सिचुएशन ऐसी बन रही थी कि हर एक गलत चीज के लिए आपको रिस्पॉन्सिबल बताया जा रहा था। आपने अपनी तरफ से काफी कोशिश की बट उस टाइम पे सिचुएशन एंड माहौल इतना ज्यादा हो रखा था कि आपको नहीं सुना गया एंड दैट्स। मीन राशि या लग्न वालों के लिए विदेश यात्रा के योग हैं। ऐसा रहा है कि आपको विदेश से काफी फायदा मिलने वाला है। सो अगर आपको इस टाइम पे कोई
मौका मिलता है जिसमें आपको विदेश जाना हो या फिर विदेश से आपको किसी तरीके का फायदा मिले, कुछ काम वगैरह मिले, सो आप वो मौका जरूर यूटिलाइज करें। राशि के बारे में बात करेंगे जो है वृष राशि या फिर वृष लग्न। आपके वृष लग्न के अगर आप हैं सो दैट मीन्स 10th हाउस में आपके शनि मार्गी हो रहे हैं। 10th हाउस हमारा वर्क फील्ड है, हमारा कार्य क्षेत्र का भाव है, पिता को भी 10th से ही हम देखते हैं। सो अगर आपके शनि इस भाव में मार्गी हो रहे हैं, सो आप समझिए ये आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ है। आपके पिता से अगर किसी भी तरीके का आपका मनमुटाव चल रहा था, पिता को कोई भी परेशानी थी, सो ये समय आ रहा है कि चीजें बेहतर हों, आपके टर्म्स अच्छे हो सकते हैं, पिता को जो प्रॉब्लम्स थी वो सारी जा सकती हैं, लाइफ फिर से इजी हो सकती है। आप अपनी जॉब में अगर चीजों को लेकर परेशान थे, आपके काम का क्रेडिट कोई और ले जा रहा था या आपको वो अपॉर्चुनिटी दी ही नहीं जा रही थी जो आप डिजर्व करते हो, जिस तरीके का काम आप कर सकते हो, सो अब आपको आपके लेवल की अपॉर्चुनिटी मिलेगी एंड आप जो भी काम करोगे उसका पूरा क्रेडिट आपका ही है, उसको कोई और नहीं ले पाएगा। अगर ऐसा कुछ था कि प्रमोशन या फिर ट्रांसफर जो कि आप चाहते हो फॉर बेटर फ्यूचर, फॉर बेटर लाइफ, वो आपको नहीं मिल रहा था, तो ये पूरे चांसेस है कि आपको वो चीज मिले। आपको काम उसी तरह ईमानदारी से करते रहना है। आपके घर में अगर माहौल इस तरीके का था कि लड़ाइयां ज्यादा हो रही थी, लोग एक दूसरे को समझ नहीं रहे थे, एक दूसरे की कमी निकाल रहे थे, ओवरऑल एटमॉस्फेयर घर का फिलहाल सही नहीं था, खास तौर पे जब से शनि वक्री हुए थे, तो अब उस माहौल के लिए भी एक अच्छा समय आ रहा है। धीरे धीरे चीजें बेटर होंगी, एक दूसरे के साथ कंपैटिबिलिटी वापस अच्छी होगी। चीज ये कि अगर आप बिजनेस करते हैं और आपको पार्टनरशिप में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो रही थी, तालमेल नहीं बैठ पा रहा था या आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपके टर्म्स अच्छे नहीं जा रहे थे, तो आप ये समझिए कि ये शनि के वक्री होने का रिजल्ट था। अभी 15 नवंबर से जब शनि मार्गी हो रहे हैं, तो आपको चीजें वापस बेटर मिलेंगी। जिस तरीके का आप सोच रहे हो, जिस तरीके का आप चाह रहे हो, उसी तरीके की चीजें हर एक फील्ड में आपको इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। अब हम नेक्स्ट की बात करेंगे। नेक्स्ट है हमारी कर्क राशि या फिर कर्क लग्न। सो आपकी लाइफ में शनि के वक्री होने के बाद से, सबसे पहले शनि मार्गी हो रहे हैं 8th हाउस में, ठीक है। सो शनि के वक्री होने के बाद से जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम चल रही थी वो मिसमैनेजमेंट को लेकर चल रही थी। चीजें इतनी भी बिगड़ी नहीं थी, इतनी भी एडिशनल नई चीजें आपके पास नहीं आई थी, बट आपने या फिर जिनको भी आपने इन्वॉल्व किया अपनी लगनी सारी चीजें, एंड उसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई। जो भी आपने सफर किया वो उसकी वजह से ही किया। अगर आपकी लग्न या फिर राशि कर्क है, तो आप समझिए ऐसे लोगों को अपने इन लॉस की तरफ से, ससुराल की तरफ से हेल्प मिलने वाले है। ऐसे पूरे चांसेस हैं कि आप लोगों को अचानक से धन लाभ मिले। मे बी आपने किसी को उधार दे रखा हो जो कि अभी तक नहीं दे रहा था, वो अचानक से आपको देकर जाए। ऐसे लोग जो अभी तक बहुत कोशिश कर रहे थे पैसे सेव करने का लेकिन सेव नहीं कर पा रहे थे, वो अब सेविंग्स अपनी अच्छे से कर लेंगे, इन्वेस्टमेंट अच्छी जगह पे कर लेंगे। मेनली प्रॉब्लम जो आपके कम्युनिकेशन की वजह से हो रही थी, आप किसी को कुछ भी बोल रहे थे, अब आप सोच समझ के बोलोगे, एक कंट्रोल रहेगा आपके लाइक बोलने के स्टाइल में। एंड अगर आप स्टूडेंट हो तो ये एक अच्छा टाइम है। आपको बहुत ज्यादा, जैसे अभी कुछ टाइम तक आपका फोकस नहीं हो पा रहा था, आपका ध्यान बहुत ज्यादा यहाँ वहां जा रहा था, आप अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से मन लगा के काम नहीं कर पा रहे थे, सो ये एक टाइम शुरू हुआ है। मे बी कोई आपके रिजल्ट्स आ रहे हो जो कि अच्छे ना हो, सो उनसे सीख के अब आप आगे अच्छे से फोकस से अपना काम कर सकते हो। अगर आपकी राशि या लग्न कर्क है, सो आप समझिए शनि आपको जाते जाते सब कुछ देना चाहते हैं, जबकि आपने ईमानदारी से पूरा अपना काम किया है। देयर इज सम मिसमैनेजमेंट एंड सम अदर इशू जिसकी वजह से इतनी सारी चीजें हो गई नेगेटिव आपकी लाइफ में, बट नाउ देयर इज अ चांस। अगर आप चाहें तो आप अपनी लाइफ बहुत अच्छे से मैनेज करके रख सकते हैं। कुछ चीजें आपके हाथ में भी नहीं है, दैट्स ओके, बट जो चीजें आप मैनेज कर सकते हैं, अच्छे से बात कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, वो आपको बहुत अच्छे से करनी चाहिए। बोला गया कि अगर कर्क राशि वाले लोगों का या लग्न वाले लोगों का अपने पिता से रिलेशन सही नहीं जा रहा था, सो ये एक अच्छा टाइम है, उनके रिलेशन वापस से बहुत ज्यादा अच्छे हो सकते हैं। जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग है बीच में, सो ये एक अच्छा टाइम है उस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने का। लग्न या राशि कर्क है, सो आप समझिए शनि के वक्री होने के बाद से ऐसा बहुत चल रहा था कि आपके दोस्त जो आपके साथ रहते हैं वो आपके पीठ पीछे आपके बारे में बहुत गलत इंफॉर्मेशन फैला रहे थे। आपको उनके लिए एडिशनल कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, कुछ ना कुछ ऐसा होगा, उन्हें कुछ ऐसा मिलेगा और समथिंग एल्स। अब वो लोग चुप हो जाएंगे। इफ दे विल से, वो आपको इस तरीके की चीजें नहीं करेंगे जो कि आपको सुनने में बुरा लगे या उसकी वजह से आपकी लाइफ में किसी तरीके का प्रॉब्लम आए। अब हम नेक्स्ट राशि की
बात करेंगे। नेक्स्ट राशि या लग्न कन्या लग्न है, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। सो आप समझिए यहाँ पे जो शनि है हमारे, वो 6th हाउस में मार्गी हो रहा है। शनि जब से वक्री हुए हैं 28 और 29 ऑफ जून 2024 से, उसके बाद से कन्या राशि और लग्न के लोगों को हेल्थ इशू लगाई है। कभी इन्हें मसल में मसल रिलेटेड इशू होता है या फिर कभी इन्हें बोन्स रिलेटेड इशू होता है, बट इशू कंटिन्यू होता है। ये एक चीज से लाइक ठीक करवा के आते हैं, उसके बाद इन्हें दूसरी किसी चीज में प्रॉब्लम हो जाती है। सो अब आप समझिए कि जैसे अभी तक हो रहा था, एक ठीक करवा के आए, दूसरे में प्रॉब्लम, अब आप धीरे धीरे ठीक करवाते जाओगे एंड ठीक होते चले जाओगे। ऐसा हो रहा था कन्या राशि वाले लोगों के साथ कि एक्सीडेंट हो रहा है या अचानक ही चोट लग जा रही है। सो अब सारी चीजें धीरे धीरे से नॉर्मल होंगी। अगर आप कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे थे किसी पार्टिकुलर केस को लेकर, सो अब वो चीजें आपके फेवर में जाएंगी, लाइक इस ज्यादा स्ट्रांग रहेगी। अगर कन्या राशि या फिर कन्या लग्न है, सो आप समझिए अभी वो समय चल रहा था जब आपके शत्रु आपके लिए बहुत कुछ बोल रहे थे, बहुत कुछ प्लान कर रहे थे, कहीं ना कहीं टेंशन उनकी आपको भी थी। अब या तो वो आपको फेस करेंगे तो उन्हें इस तरीके का जवाब मिल जाएगा, या वो खुद शांत हो जाएंगे। सो अब उनकी तरफ से आपको किसी भी तरीके का लाइक लोड लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, अगर आपके अभी ऐसे खर्चे हो रहे थे जो अनकंट्रोल थे, जो आपको लग रहा है कि फालतू के हुए, उनका कहीं कोई यूज नहीं था, तो वो खर्चे भी अब कंट्रोल में हो जाएंगे। हो सकता है आपका फॉरेन से कहीं कोई रिलेशन बने। अगर ऐसा हो रहा था कि आपको कोई चीज चाहिए, कोई काम शुरू करना है या कुछ एडिशनल, एंड उसके लिए आप बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे थे, अब आप प्लानिंग कर रहे थे, सोच रहे थे, बट एफर्ट नहीं डाल पा रहे थे, तो दिस इज द राइट टाइम। आप एफर्ट डाल सकते हो एंड उसका रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। राशि की बात करेंगे, दैट इज मकर राशि, कैप्रिकॉर्न। सो अगर आपकी मकर राशि है या फिर मकर लग्न है, सो शनि मतलब 2nd हाउस में मार्गी हो रहे हैं। सो अगर ऐसा हुआ था कि आपको प्रॉपर्टीज वगैरह से रिलेटेड कुछ इशू था, वो चीज ठीक होने के या आपके फेवर में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। अगर ऐसा था कि आपके फैमिली में, आपके कुटुंब में प्रॉब्लम चल रही थी, लोगों में आपस में सामंजस्य नहीं था, एक दूसरे से लड़ झगड़ रहे थे, एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे, कोई मौका नहीं छोड़ रहा था एक दूसरे को कोई बातें कहने का, तो वो चीजें अब धीरे धीरे खत्म होंगी। आपका घर का माहौल ओवरऑल बहुत ज्यादा सही हो जाएगा। हो सकता है कहीं पे ऐसा है कि आपका पैसा अटका हुआ था, जो नहीं मिल रहा था, कोई पेमेंट कहीं कुछ, ये आपका पैसा है, आपके हक का पैसा है, जो आपको नहीं मिल रहा था, किन्हीं पार्टिकुलर रीजंस की वजह से वो रुका हुआ था। सो आप समझिए अब टाइम आ गया है, डेफिनेटली सडनली आपको वो सारी चीजें मिलेंगी, आपको आपका पैसा एंड जो भी चीजें हैं वो जरूर मिलेंगी। जो प्रॉब्लम चल रही थी मिसमैनेजमेंट को लेकर, कई ऐसी चीजें जो कि इतनी टफ नहीं थी, बट आप उन्हें हैंडल नहीं कर पाए, आपकी तरफ से उन चीजों को हैंडल करने में प्रॉब्लम हुई है। आप पूरी कोशिश करोगे इन चीजों को सही करने की, आपके इनकम के नए रिसोर्सेस क्रिएट होने के पूरे चांसेस हैं। अगर नहीं है तो, और अगर आपकी इनकम का रिसोर्स कोई ऑलरेडी ब्लॉक हो गया है, तो ये अब उसे अनब्लॉक करने का टाइम है एंड डेफिनेटली आपको लाभ जरूर मिलेगा। बात कर रहे हैं, नेक्स्ट राशि हमारी खुद कुंभ राशि है। सो कुंभ राशि की लग्न है जिन लोगों की, तो दैट मीन्स प्रॉब्लम्स हो रही थी, अब धीरे धीरे हर एक चीज में लाइक सारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे उनकी लाइफ से दूर होने वाली हैं। 29 और 28 ऑफ जून 2024 के बाद से ये लोग बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे। इनके मान सम्मान में कमी आ रही थी, इन्हें फालतू चीजें बोली जा रही थी, जो इन्होंने नहीं किया वो भी इल्जाम इनके ऊपर लगाए जा रहे थे। ये अपने काम में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे थे, इवन कहीं ना कहीं खुद भी ये चीजों को लेकर जो एफर्ट डालना चाहिए था वो एफर्ट नहीं डाल पा रहे थे। भाई बहनों से कहीं ना कहीं इनके झगड़े हो रहे थे, इन्हें वो सपोर्ट, वो सामंजस्य जो ये हमेशा बनाकर रखते हैं, वो चीज वहां पे नहीं सेट हो पा रही थी। नाउ इट इज द टाइम। जो भी आपकी लाइफ में नेगेटिविटी आ गई है इतने लंबे टाइम पीरियड में, जबकि आपको क्रेडिट नहीं मिला चीजों का, आपको चीजें बोली गई, आपने कई जगह सोचा कि मुझे ऐसा करना चाहिए, बट आपको सपोर्ट नहीं मिला एंड आप खुद हिम्मत नहीं कर पाए। सो ये चीजें धीरे धीरे अब दूर होने वाली हैं। आपकी जॉब में अगर आपकी किसी भी तरीके की परेशानी है, लोग आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, लाइक स्ट्रेस है आपस में, एक दूसरे से लाइक बहुत कंपैटिबिलिटी के साथ काम नहीं करते हो, सो अब ये चीजें सारी धीरे धीरे दूर होने वाली हैं। देखिए, अगर आपकी कुंभ राशि या कुंभ लग्न है, तो सबसे पहले जो चीज आप में होगी वो ये होगा कि जब चीजें अभी तक नेगेटिव जा रही थी एंड उसकी वजह से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, लाइक एक पॉजिटिविटी नहीं थी, जब चीजें अच्छी होंगी तो सबसे पहले आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस रिगेन करेंगे, आपको भरोसा होगा कि हाँ कोशिश की जा सकती है। जब आप कॉन्फिडेंट होगे, कोशिश करने लगोगे, तो कहीं ना कहीं आपके भाई बहन भी इन चीजों से पॉजिटिवली इफेक्ट होंगे। एंड व्हेन यू आर पॉजिटिव एंड प्रीटी वेल, सो डेफिनेटली जॉब में तो आपको सक्सेसफुल होना ही होना है। या कुंभ लग्न के लोगों की अभी इस तरीके की कंडीशन थी कि इनके फैमिली वाले इनके ऊपर भरोसा नहीं कर रहे थे, बट अब वो टाइम आ गया है, आप वापस अपनी पोजीशन रिगेन करोगे, इनकम के नए नए सोर्सेस आप जरूर बनाओगे। आप जो मेहनत कर रहे हो कि जिन जगहों से आपको प्रॉफिट मिलना चाहिए, लाभ मिलना चाहिए, वो सारी चीजें एक्टिवेट होंगी एंड जो भी चीजें आप डिजर्व करते हो, जितनी मेहनत आप करते हो, आपको जरूर मिलेंगी।
राशि या जिस लग्न की बात कर रहे हैं वो है वृश्चिक लग्न। सो अगर आपकी वृश्चिक लग्न है, सो आप देखिए कि यहाँ पे जो हमारे शनि है वो मार्गी हो रहे हैं 4th हाउस से। 4th हाउस है हमारा माँ का घर, लाइक हमारा खुद का घर, प्रॉपर्टी वाला हाउस, घर, वाहन, ये सारी चीजें हम यहीं से देखते हैं। सो आप सोचिए कि जो शनि है हमारे वो वक्री भी यहीं पे हुए होंगे। सो कहीं ना कहीं ये आपके घर के माहौल को डिस्टर्ब कर रहा होगा। आपके माँ से रिलेशन जो है वो अच्छे नहीं होंगे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर आई होगी, नेगेटिविटी आई होगी। हो सकता है आपकी माँ की हेल्थ को भी नेगेटिव रूप में इफेक्ट किया हो। सो अब जबकि 15th ऑफ नवंबर से शनि मार्गी हो रहे हैं, सो आपको हर एक फील्ड में कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन देखने के लिए जरूर मिलेगा। अब आपके माँ से टर्म्स अच्छे हो जाएंगे, उनकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा। एंड अगर ऐसा है कि प्रॉपर्टी वगैरह से रिलेटेड आप किसी तरीके के इशू में फंसे थे, कोई प्रॉब्लम हो रही थी, सो नाउ दिस इज टाइम थिंग्स विल बी ओके। सेकेंड, अगर आपको आपके शत्रु बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं आपको कमजोर देख रहे थे कि फैमिली में प्रॉब्लम चल रही है, इंसान खुद भी परेशान है, सो दिस इज द राइट टाइम टू हिट। बट ना हो, वो सारे लोग भी खुद ना खुद अपना ठिकाने से लग जाएंगे, वो आपको ऐसा कुछ खास परेशान नहीं करेंगे। आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज होने की वजह से, फैमिली में इतना ज्यादा प्रॉब्लम होने की वजह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपकी वर्क फील्ड को इफेक्ट कर रहा था। सो सिंपली अभी भी आपकी वर्क फील्ड को इफेक्ट कर रहा है नेगेटिव वे में, तो जब पॉजिटिव हो रहा है एंड शनि आपको आपकी मेहनत का फल देना चाहते हैं, सो पॉजिटिव वे में भी इन्फ्लुएंस करेगा। आपके घर एंड आपके वर्क फील्ड दोनों ही जगह पे नेगेटिव रिजल्ट्स मिलने की वजह से, वो चीजें ना होने की वजह से, जितना आप ट्राई कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप खुद भी एक सेल्फ डाउट वाली स्थिति में जा रहे थे। आपकी कंडीशन इस वक्त ऐसी हो गई थी कि कोई भी डिसीजन जो कि एक टाइम पे आप बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस से ले लेते थे, वो आप नहीं ले पा रहे थे। आपको अपने लिए हुए डिसीजंस पे डाउट होता था, इवन आपको ये भी लगता था कि आप डिसीजन ले भी सकते हो या नहीं ले सकते हो। सो ये चीजें धीरे धीरे अब बेटर होंगी, धीरे धीरे आपको हर एक फील्ड में, हर एक जगह पे इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। राशि की बात कर रहे हैं, तुला राशि की बात कर रहे हैं, तुला लग्न की बात कर रहे हैं, सो 5th हाउस में आप समझिए आपके जो शनि है वो मार्गी हो रहे हैं। सिंपल है, जो 5th हाउस है हमारा वो ज्ञान का भाव कहा गया, सुख का भाव कहा गया, संतान से रिलेटेड, अगर संतान का हमें कुछ देखना है, हम यही हाउस देखते हैं। सो जब शनि वक्री हुए थे एंड अगर वो आपको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रहे थे, सो इन्हीं हाउसेस से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको दे रहे होंगे। मे बी 7th हाउस से रिलेटेड, 11th हाउस से रिलेटेड एंड 2nd हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आपको दे रहे होंगे। शनि मार्गी हो रहे हैं वापस 15th ऑफ नवंबर से। सो आपने एक अच्छा खासा टाइम निकाल लिया इतनी सारी परेशानियों के बीच में। यहाँ पे देखिए, अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको सबसे पहले बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, आपका फोकस क्लियर नहीं हो रहा। आपको कभी ऐसा लगता है कि आप पढ़ लोगे, बहुत अच्छा इंटरेस्ट है, दिस इज द फ्यूचर, इस चीज में आप कुछ कर सकते हो। कभी अचानक आप कंफ्यूज हो जाते हो, आपको लगता है ये सारी चीजें ठीक नहीं है, पढ़ने बैठते भी हो तो आपका फोकस नहीं रह पाता। एंड इन केस अगर आप ये सारी चीजें ओवरकम करते हो बट फिर भी आपको आपके अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं मिलता, तो वापस वही होता है, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बुरी तरह से टूटता है यहाँ पर। तो आपको पढ़ाई से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो रही थी, अब ये टाइम आ गया है कि आप धीरे धीरे खुद इन सारी प्रॉब्लम्स का एक कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लोगे। आप खुद जानते हो कि किस तरीके से आपको बैठना है, पढ़ना है, किस तरीके से आगे चीजों के साथ डील करना है। अगर आपकी संतान से रिलेटेड किसी तरीके की प्रॉब्लम चल रही थी, सो दिस इज द टाइम आप दोनों बात कर सकते हो, या अगर आपकी संतान को कोई प्रॉब्लम थी, सो पूरे चांसेस है कि आप वो उस प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे। बिजनेस पार्टनरशिप में, अगर आपका बिजनेस है पार्टनरशिप में, या फिर आपकी वाइफ पार्टनरशिप, इन सब चीजों में किसी तरीके की प्रॉब्लम चल रही थी, सो ये एक स्मूथ टाइम है जहां पे आप चीजें बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से रख सकते हो, बात कर सकते हो, एक दूसरे को समझा सकते हो, अपना दिमाग ठंडा रखने की कोशिश रखें। सो ये चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छी होंगी। इनकम के सोर्सेज जो आपके लिए काम नहीं कर रहे थे, आपको कई बार लगा डेड है, या फिर आप पूरी तरह से एक्टिव हो, पूरा फ्यूल दे रहे हो, बट आपको वहां पे रिजल्ट नहीं मिल रहा, सो अब ये रिजल्ट आपको मिलेगा। धीरे धीरे चीजें एक्टिव होंगी, बहुत ज्यादा बेटर होंगी आपके लिए। अब हम आज की लास्ट राशि या फिर लग्न के बारे में बात करेंगे, दैट इज मिथुन। मिथुन राशि में या फिर मिथुन लग्न में जो हमारे शनि है वो भाग्य भाव में, दैट मीन्स 9th हाउस में एक्टिव हो रहे हैं। आपने ये बात गौर की होगी कि जून एंड 2024 से, जब से हमारे शनि वक्री हुए हैं, तब से आपके साथ ये चीज बहुत ज्यादा हो रही थी कि आप जान लगा के मेहनत कर रहे थे, रिजल्ट आपको बहुत कम मिल रहे थे उस चीज के। ऐसा हो रहा था कि शुरुआत में लग रहा है सारी चीजें आपके फेवर में है, सारा काम हो जाएगा, लेकिन एंड टाइम पे जब वो काम का रिजल्ट मिलने की बारी
जाती है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे आप अपना काम कर रहे हो, बहुत सारी टीम के साथ हो, टीम के सारे लोग आपके साथ हैं, कर रहे हो, जब उस चीज के प्रेजेंटेशन की बारी आती है तो आपको कहीं जाना पड़ जाता है, आपका क्रेडिट कोई और ले जाता है। आपको सोसाइटी में जो एक मान सम्मान मिलना चाहिए, जो चीजें आप कर रहे हो, जो नॉलेज आपकी है, जो मेहनत आप कर रहे हो, वो एक्चुअली अभी किसी को पता ही नहीं चल पा रहा दैट यू आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स। इस वजह से जो चीजें आप डिजर्विंग हो, आपको मिलनी चाहिए, वो फिलहाल नहीं मिल पा रही हैं। नंबर से जब से शनि मार्गी हो जाएंगे, आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू करेगा। एक चीज देखिए, याद रखिए, जो शनि है बहुत ही स्लो प्लैनेट है, सैटर्न इज अ वेरी स्लो प्लैनेट, तो सारी चीजें अचानक नहीं होने वाली। 16th ऑफ नवंबर को या 20th ऑफ नवंबर को ठीक नहीं होगा। जब चीजें बिगड़ने में इतना टाइम लगा है, इतनी बुरी तरीके से बिगड़ी है, तो बनने में भी टाइम लगेगा। और ऐसा नहीं है कि मार्च 2025 तक ही शनि मार्गी है, मार्च 2025 तक शनि मार्गी है, कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, तो अभी अच्छा रिजल्ट मिलेगा, फिर नहीं मिलेगा, उसके बाद तक रहता है। एंड इफ यू आर हैविंग अ गुड अपॉर्चुनिटी, सो मेक मोस्ट ऑफ इट। आप इसमें बहुत सारी चीजें अच्छी कर लीजिए, सो दैट आपको आगे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत ना हो। लोगों के लिए जैसे कि उनका भाग्य उनका साथ देने लगेगा, एंड आपके भाग्य की वजह से जो आपका साथ नहीं दे रहा था, इनकम के सोर्सेज आपके प्रॉपर नहीं थे, आपको जो प्रॉफिट मिलना चाहिए था, जो मेहनत आप कर रहे थे, मेहनत आप इसीलिए कर रहे थे कि आपकी अर्निंग हो सके प्रॉपर तरीके से, वहां पे कोई एडिशनल प्रॉब्लम आ जा रही थी, वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा था। जो काम आप जो चीज आप डिजर्व करते हो कि आपको मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा था। सो नाउ पूरे चांसेस है कि आपको वो सब मिलेगा जो आप डिजर्व करते हो। सेकंड, कई ऐसी चीजें थी आपकी लाइफ में जो कि आपको लग रहा था आपको कोशिश करनी चाहिए, ट्राई करना चाहिए, बट देयर वाज समथिंग जो आपको रोक रहा था, आप पूरी तरीके से ट्राई नहीं कर पा रहे थे, आपकी अपने छोटे भाई बहनों से बन नहीं रही थी, आप कुछ कह रहे थे, वो लोग कुछ और समझ रहे थे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती जा रही थी। सो अब ये टाइम आ रहा है जब धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर होंगी। 15th ऑफ नवंबर 2024 से शनि मार्गी हो रहे हैं, एंड ये एक बहुत अच्छी बात है, एंड मोस्टली ये चीज पॉजिटिव वे में ही इफेक्ट करेगी। एंड हाउ यू नीड टू वॉच इट, आपको देखना कैसे है, आप अपनी लग्न एंड राशि दोनों से देखें। कैसे देखेंगे, बर्थ चार्ट है आपका, सो आप देखो फर्स्ट हाउस में जो नंबर लिखा है वही आपकी लग्न है। जैसे आप मान लीजिए, जैसे मैंने अभी ये एग्जांपल लिया था, वापस यही लेती हूँ, लिखा हुआ है नंबर 11, सो कुंभ राशि हो गई। अब आप देखिए, मान लीजिए ये 11th नंबर है, यहीं पे चंद्रमा लिखा है, सो सॉरी, लिखा हुआ है नंबर 11, सो कुंभ लग्न हो गई। अब अगर यहीं पे चंद्रमा लिखा हुआ है, लग्न में भी चंद्रमा है, सो राशि भी सेम हो जाएगी। मोस्टली केसेस में ऐसा नहीं होता, राशि अलग होती है, लग्न अलग होती है ज्यादातर, बट अगर एक है तो बहुत बढ़िया, आपको एक ही देखना है। अगर अलग अलग है देन गो फॉर इट, आप दोनों देखें, एंड एक मिला जुला एवरेज आप अपने लिए प्रेडिक्शन समझें। दोनों राशि और लग्न में अगर अच्छा है तो ये अच्छा रहेगा, अगर दोनों में थोड़ा अच्छा है, थोड़ा बुरा है, सो रहेगा, और अगर दोनों में बुरा है देन आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। सो आई होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच।